अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर जावास्क्रिप्ट सीरीज क्लास 2 है। आज हम सीखेंगे डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। अगर हम बेसिकली देखें कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि आपके वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है जावास्क्रिप्ट में, तो उसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से समझ लें कि डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि आपके वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। क्या वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आ रही है, या वो नंबर फॉर्म के अंदर आ रही है, या वो मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, या सिंगल वैल्यू आ रही है। जिस टाइप की वैल्यू हमारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही होती है, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली 2 डेटा टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी होती है कंपोजिट डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ये हमारी क्लास 1 का जो हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में जावास्क्रिप्ट की, वो है। तो मैं इसको जो है यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर इसे क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ यहाँ से। इसका हम नाम रख देते हैं 002 JS, और इसके अंदर मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से, और इसके अंदर ही फ़ाइल एक दूसरी बना लेते हैं main.js के नाम से। इंडेक्स के फ़ाइल के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का एक टैग ले लेते हैं, और स्क्रिप्ट का टैग लेने के बाद src, और इसके अंदर मैं अपनी फ़ाइल का जो है वो पाथ दे देता हूँ। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये चीज़ कर लिया। मैं अब जाता हूँ इसके जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज का जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो होगा डेटा टाइप ऑफ 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 जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, यानी कि 2 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक हमारे पास टाइप होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरी हमारे पास होती है कंपोजिट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। तो बेसिकली देखें, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के वो सिंपल डेटा होता है जो एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, या बूलियन, नल। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप होती है जिस वेरिएबल के अंदर सिर्फ वन वन वैल्यू स्टोर कर सके हम उसके अंदर, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर, और मैं उसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम आईडी रख देते हैं, और आईडी को जो है मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये है 234। ये मेरे पास एक वैल्यू है सिर्फ, ये मेरे पास एक वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो सिंगल वैल्यू स्टोर करने के अंदर मदद देती है जावास्क्रिप्ट को। और इसके अंदर कौन-कौन सी डेटा टाइप्स आ जाती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, तो इसके अंदर 4 तरह की बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो टाइप्स हैं वो 4 होती हैं। एक हमारे पास होती है स्ट्रिंग,
एक हमारे पास होती है नंबर, एक हमारे पास होती है बुलियन, एक हमारे पास होती है नल। ये 4 बेसिकली हमारे पास 4 डेटा टाइप्स होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को देख लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो क्या होती है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रिंग जो है वो क्यों यूज़ होती है, स्ट्रिंग जो है हमें किस लिए यूज़ करनी पड़ती है। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि लेटर, नंबर या कोई भी स्पेस जो कोड्स के अंदर लिखी जाते हैं, ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग हम ये कहते हैं कि ये एक क्या होता है, एक लेटर अगर एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर अगर हमने कोई चीज़ अपना टेक्स्ट जो होता है हमारा, वो अगर हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो उस फॉर्म को, उस टाइप को हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैं आपको साथ-साथ हम अपना यहाँ पर कोड भी लिखते रहते हैं। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ लेट स्टूडेंट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ाकिर। ये एक मैंने स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैंने ये जो टेक्स्ट अपना ऐड किया है, ये जो वैल्यू मैंने अपनी ये जो ऐड की है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। कोट्स के अंदर हम अपना जो है अगर कोई टेक्स्ट रखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर ज़ाकिर की जगह पर अगर मैं यहाँ पर नंबर भी अगर रखना चाहूँ तो फिर भी मैं जो है उसको कोट्स के अंदर ही लिखूँगा। क्योंकि स्ट्रिंग की जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि हमारी जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो है डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू आपकी आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं अ, इसको ब्राउज़र के ऊपर देखें कि ये किस तरह से हमारे पास दिखाई देगा हमें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पर स्टूडेंट को जो है लिख लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं बीआर लगा लेता हूँ। बीआर लगाने से क्या होगा कि मेरी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। एक ही लाइन में नहीं आएगा बल्कि वो नीचे आएगा सेंटेंस हमारे पास। अच्छा, अब अगर आप देखना ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसकी डेटा टाइप कौन-सी है? आपको अगर नहीं पता है कि इसकी डेटा टाइप कौन-सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे ब्राउज़र हम जावास्क्रिप्ट मुझे खुद बताए कि इसकी डेटा टाइप ये वाली है, तो आप फिर क्या करें, यहाँ पर डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड आता है जिसका नाम होता है टाइप ऑफ। अगर आपने लिखा है स्टूडेंट, आप देखना चाहते हैं कि इस स्टूडेंट की जो है वो डेटा टाइप कौन-सी है, तो फिर आप नीचे आएँगे यहाँ पर आके वापस वही का लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर आप लिख देंगे टाइप ऑफ। जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप ऑफ लिखा, किसकी आप टाइप देखना चाहते हैं? इस स्टूडेंट की। ये जो स्टूडेंट वेरिएबल बनाया हमने, इसकी हम टाइप देखना चाहते हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट। अब अगर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर और जाकर मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए, ये मुझे बता रहा है ज़ाकिर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको अलग कर देता हूँ 1 मिनट। ये देखें, वो मुझे बता रहा है कि जो आपके स्टूडेंट की जो आपने वैल्यू वहाँ पर जो ऊपर आपने पास की थी, उसका नाम था ज़ाकिर। और जो ये देखें, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग कहीं पर भी अपने कोड के अंदर नहीं लिखा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड है। यहाँ पर कहीं कहीं पर भी हमने उसे नहीं बताया कि ये स्ट्रिंग नहीं लिखा है, लेकिन ब्राउज़र हमें खुद बता रहा है किसकी मदद से, इस टाइप ऑफ की वजह से। ये जो टाइप ऑफ हमने लिखा है, ये हमें क्या बताता है कि हम कहते हैं कि टाइप ऑफ, हमें टाइप बताओ किसकी, स्टूडेंट की। स्टूडेंट जो है वो कौन-सी टाइप के अंदर आ रहा है, नंबर में है, बूलियन के अंदर है या ये नल है, क्या है ये, इसकी टाइप क्या है? तो हमें ये बता देता है। अब हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट हमने क्या लिखा, ज़ाकिर आ गया और इसकी जो टाइप है, टाइप हमारे पास क्या आ गई, जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप
आ चुकी है। इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्या फ़ायदा है इसका? इसका पढ़ने का मकसद क्या है? समझने का मकसद क्या है? तो जैसे-जैसे आप जावास्क्रिप्ट आगे-आगे सीखते जाएँगे, उसी तरह से आपको जो है सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएँगी कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल्स ये क्यों पढ़ने ज़रूरी हैं और इनको जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होते जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर नंबर की, कि नंबर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारी नंबर, अगर हम उसकी बात करें कि नंबर क्या होता है, तो नंबर डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं। इसमें अच्छा देखिए ये जो नंबर है ना इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या आ रहा था सारा का सारा टेक्स्ट आ रहा था, किसके अंदर आ रहा है? कोट्स के अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू जो हमारी आएगी वो सारी की सारी नंबर्स के अंदर आएगी। 10, 20, 40, 50, 60 इस तरह से भी आ सकती है और जो है इसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी ये जो है वैल्यू आ सकती है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि डेसिमल के साथ अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए जैसे 3.5, 8.6, 9.8 तो इस तरह से जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू भी हम जो है अपने इस नंबर के स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ऐज कितनी है 20 मैंने लिख दिया लेट ऐज 20 और मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ लेट अ, MEASURE मेजर मैं किसी चीज़ की मेजरमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ़ ये लिखा है और मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ मेजर और मैं उसको बताता हूँ कि इसकी जो है वो 10.5 इसकी मैं तो मैंने ये दे दिया कि देखें इसके अंदर भी हम इसको नंबर दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं और पॉइंट्स के अंदर भी हम इसको दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने यहाँ पर और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मुझे ऐज बताओ। ऐज का जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर लगाया था वो और इसके ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं इसको लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी आप टाइप भी बताओ। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और नीचे आकर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसकी जो वापस मुझे डॉक्यूमेंट लेता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ टाइप ऑफ मेजर जो हमने दी थी इसकी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मेजर की ले लेता हूँ। अब देखें अब होगा क्या यहाँ पर, पहले हमने यहाँ पर किसी ने हमें बताया नहीं था कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन वो ब्राउज़र हमें बता रहा था कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप थी और अब इसका जब हम देखेंगे तो इसका वो बता रहा होगा कि इसकी जो है वो नंबर डेटा टाइप जो है वो नंबर है। तो ये देखें यहाँ ये हमें यहाँ पर बता भी रहा है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है नंबर जो है वो बंद कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें मेरे पास आंसर मेरा आ रहा है 20 और जो इसकी डेटा ऑफ टाइप जो हमारे पास आ रही है वो यहाँ पर क्या आ रही है नंबर आ रही है। तो ये थी हमारे पास नंबर। अब अगर हम बात करें बूलियन की, कि बूलियन क्या होता है? बूलियन दरअसल एक ऐसी डेटा टाइप है जो सिर्फ़ 2 वैल्यूज़ रखती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पास ये 2 वैल्यूज़ रखेगी, 2 वैल्यू से ऊपर ये नहीं रखती। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वैल्यू ये अपने पास रखती है। कौन-कौन सी? एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फ़ॉल्स। ये मोस्टली कंडीशंस जब हम चेक कर रहे होते हैं तब ये यूज़ होती है कि आप ये कंडीशन चेक करो, इसकी अगर वैल्यू इसके बराबर है तो आप दे देना कि ट्रू कर देना और अगर ये इसके बराबर ना हो तो इसको फ़ॉल्स कर देना। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है और ये किस तरह से यूज़ होती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट इज़ मैरिड पूछ रहा है वो आपसे
कि आपकी जो है वो मैरिड हैं, तो आप लिख दो कि ट्रू। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप ट्रू लिख दें, अगर आप मैरिड नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कर दें, फ़ाल्स लिख दें। और मैं जैसे ही यहाँ से नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं उसको बताता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल मैंने जो बनाया था अपना, इसको जो है आपने क्या करना है, इसकी जो इसकी जो डेटा टाइप है वो भी आपने मुझे बतानी है। इसकी जो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी मुझे दिखाओ, और इसकी जो डेटा टाइप है वो भी आप मुझे बताओ कि इसकी डेटा टाइप जो है वो कौन-सी है। जैसे उसने ऊपर स्ट्रिंग की बताई थी, नंबर की बताई, इसी तरह से ये मुझे इस वेरिएबल की भी बताएगा कि इसकी टाइप जो है ये वाली है। तो मैं इसे फ़िलहाल जो है यहाँ पर बंद कर देता हूँ, और हम सिर्फ़ यही देखते हैं कि इसकी डेटा टाइप जो है क्या आ रही है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद तो ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है ट्रू, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं इज़ मैरिड ट्रू। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इज़ मैरिड फ़ाल्स। तो ये ट्रू और फ़ाल्स के अंदर ही ये अपने पास वैल्यू स्टोर करती है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर कौन-सी आती है, वो ब्राउज़र हमें कौन-सी बता रहा है कि ये कौन-सी डेटा टाइप है, ये बूलियन डेटा टाइप है। तो ये होगी हमारे पास बूलियन, और एक हमारे पास दूसरी आती है जिसका नाम है नल। नल डेटा टाइप भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर ही आती है। अच्छा, नल का मतलब क्या होता है? नल एक स्पेशल डेटा टाइप होती है, स्पेशल डेटा टाइप होती है ये, जो बताता है कि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखी ही नहीं गई। वेरिएबल जो है हमारा वो क्या है, वो एम्प्टी वेरिएबल है। ये इस वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखी ही नहीं गई। तो ये इस तरह से भी कुछ यूज़ होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट आईडी, आईडी में यहाँ पर रख देता हूँ नल। ये मैंने उसको बता दिया कि मेरा जो जो मेरी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर क्या है, नल है। मैं यहाँ पर उसको बता देता हूँ नल। ये मैंने बता दिया, और मैं उसको बता देता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाओ, और आईडी जो है आपने मुझे वहाँ पर क्या करनी है, दिखानी है। ये मेरी आईडी के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी, आपने मुझे वो क्या करनी है, दिखानी है। अगर तो उसके अंदर कोई वैल्यू आ रही होगी तो फिर हमें वो शो करवाए, जैसे ऊपर नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन के अंदर आ रही थी। अगर वैल्यू कोई भी नहीं है उसके अंदर, हमारे वेरिएबल के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये शो करवाएगा, तो उसको हम देखते हैं अभी यहाँ पर। अब मैं इसकी लिख देता हूँ टाइप ऑफ आईडी, टाइप ऑफ आईडी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसका जो आएगा ना आंसर, क्या गेस कर सकते हैं आप कि इसका आंसर क्या आएगा? आपकी सोच से बरअक्स इसका आंसर आएगा। मेरी सोच से भी बरअक्स आया था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब जावास्क्रिप्ट में सीख रहा था, तो मैंने इसको जब यूज़ किया था, तो मैं तो ये समझ रहा था कि इसकी जो डेटा टाइप जो है वो नल आएगी, लेकिन और इसका जो आएगा, लेकिन जब सीखा मैंने तो मुझे पता चला कि इसकी ये कोई और ही सीन है यहाँ पर। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर और वहाँ पर चल के देखते हैं कि इसकी क्या दे रहा है ये। और मैं इससे जो है यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट, और ये देखें, ये मुझे दे देता है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो मुझे बता रहा है ये कि ये नल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मुझे डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा है? ऑब्जेक्ट तो कम प्रिमिटिव डेटा टाइप है ही नहीं, ये तो आती है कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर। लेकिन ये मुझे यहाँ पर बता रहा है ऑब्जेक्ट, कि ये आपका ऑब्जेक्ट की जो है ना ये टाइप है। अब हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी जब 1995 में इन्होंने जब ये जावास्क्रिप्ट बनाई थी, उस वक़्त बनाते हुए इन्होंने जो वैल्यूज़ सेट की थी नल की, वो दरअसल ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर वो वैल्यू जो है वो सेट हो चुकी थी, और इन्होंने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में बहुत बड़ा बग एक आ गया था। अच्छा, बग ये बग क्या होता है? देखिए, सॉफ्टवेयर और वेब
और वेब डेवलपमेंट की अगर जब हम बात करते हैं, जब इसकी दुनिया के अंदर आते हैं, तो जब उसके कोड के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं बग, कि इसके अंदर ये बग आ गया था। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये बग आया हुआ था कि इसकी जो डेटा टाइप थी वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेव हो गई थी। ये 1995 के अंदर जब से इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई है, तब से ही इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ ये बताई हुई थी कि ये ऑब्जेक्ट तब से ही चला है। और फिर इन्होंने जो जिन्होंने ये जावास्क्रिप्ट बनाई थी, ब्रेंडन ईच ने, उन्होंने भी इसको तस्दीक किया था कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग आ चुका है, 1995 से ही चल रहा है, लेकिन हम इसको अभी चेंज नहीं कर सकते। इसकी मेन रीज़न ये है कि बहुत सारी वेबसाइट के अंदर वैल्यूज़ जो है वो उन्होंने लगाई हुई हैं और इसके ऊपर काम भी हुआ हुआ है। अब अगर हम ये चेंज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा, फिर जाकर ये मसला हल होगा। तो इस वजह से उन्होंने ये खुद इस चीज़ की तस्दीक की हुई है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ एक मसला आया हुआ है। तो फिर इसको जो है ये इंटरनेशनली इंटरनेशनल तौर पर इसको जो है वो एक बग तस्वुर किया जाता है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका बग है। लेकिन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है, लेकिन ये कंपोज़िट डेटा टाइप नहीं है। ये जो डेटा टाइप है नल की, ये प्रिमिटिव के अंदर ही आती है। तो ये था, और ये आने के बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये थी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और नल। ये 4 तरह की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि ऐसी डेटा टाइप जो अपने अंदर सिर्फ़ एक ही वैल्यू स्टोर करे, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आगे मज़ीद डेटा टाइप्स आती हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और नल। ये 4 और मज़ीद इसके अंदर आती हैं, जिसको हमने यहाँ पर क्या बारी-बारी जो है वो क्लियर किया है यहाँ पर। अब मेरे पास इसके बाद आती है कंपोज़िट डेटा टाइप। मैं इसको भी यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ कंपोज़िट डेटा टाइप। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और इसको हम कहते हैं कंपोजिट डेटा टाइप, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर उसकी जो आगे मेन और जो उसकी जो दूसरी टाइप्स हैं कंपोजिट के अंदर जो टाइप्स आ रही हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होती हैं। कंपोजिट डेटा टाइप्स वो होती हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यू को एक साथ ग्रुप करने के लिए यूज़ होती हैं। अब देखिए, जैसे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऊपर हमने जैसे ये पढ़ी थी, तो ये एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ़ एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है। एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ़ एक वैल्यू स्टोर कर रहा है, 2 या 3 या 4 वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ एक वैल्यू स्टोर कर रहा है अपने पास। यहाँ पर जितनी भी हम देख रहे हैं, तो ये सिर्फ़ क्या कर रहा है, सिर्फ़ एक वैल्यू अपने पास स्टोर कर रहा है। लेकिन कंपोज़िट डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अब वो किस तरह से स्टोर करते हैं, उसके आगे 2 टाइप्स और आती हैं। तो कंपोज़िट डेटा टाइप आपको यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि कंपोज़िट डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर 2 टाइप्स और आती हैं। कंपोज़िट डेटा टाइप के अंदर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एरे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। अ, एरे। और दूसरी हमारे पास टाइप होती है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट। ये कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर ये 2 टाइप्स आती हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, सबसे पहले हम एरे को पढ़ते हैं। लेट मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का नाम लिखने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बताया कि मैं जो है इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा या मल्टीपल वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ाकिर।
फिर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये एरर आ रहा है, ये एरर मैं आपको खुद दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है। ऊपर प्रिमिटिव के अंदर सिर्फ हम एक डेटा टाइप लगा रहे थे तो एरर नहीं था। जब हम ये कॉनकेटिनेशन लगा के इसके साथ हम आगे वैल्यू पास कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन ये एरर मैं आपको खुद दिखाना चाह रहा हूँ कि एरर क्यों आ रहा है यहाँ पर। अब आप देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ साद। एक दूसरा स्टूडेंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ हसनैन। ये मैंने एक स्टूडेंट का नाम ले लिया यहाँ पर और मैं वापस आगे आता हूँ और आने के बाद मैं यहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ मुस्तफ़ा। इसका मैंने यहाँ पर जो है नाम रखा। अब देखिए मैंने आपको पहली जब हमने जावास्क्रिप्ट की लाइन जब पढ़ी थी क्लास हम पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन चलती है। अगर एक एरर आ गया तो वो जावास्क्रिप्ट हमारी वहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जावा एरर आया, उसने आगे बढ़ी नहीं जावास्क्रिप्ट, वो यहीं रुकी हुई है एरर के ऊपर अपने। वो कह रही है कि पहले एरर सॉल्व करो, उसके बाद मैं आगे चलूँगी वरना मैं आगे सॉरी, वरना मैं आगे जो है वो नहीं बढ़ूँगी। अब मैंने ये एरर खुद आप लोगों के सामने रखा है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। प्रिमिटिव के अंदर हम सिर्फ एक डेटा टाइप जो है हम स्टोर करते हैं और कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर ये हम इसको स्टोर करेंगे किस तरह से, इसके अंदर हम या तो हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई तो ये मेरा बन गया एरे। ये मेरा क्या बन गया? एरे बन गया। एरे का एक लंबा टॉपिक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डेटा टाइप्स बता रहा हूँ। एरे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, हमारी के अंदर जब हम आगे जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है। ये मैंने यहाँ पर बता दी। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई तो ये हमारे अब क्या बन गई? एरे बन गया। और ये कौन सी डेटा टाइप्स के अंदर आ रहा है? ये कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट्स का, उसको यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ br। अब मुझे इसकी डेटा टाइप भी चाहिए, जिस तरह से हम प्रिमिटिव की ब्राउज़र से पूछ रहे थे कि इसकी जो है वो डेटा टाइप स्क्रीन से जब हमें शो हो रही थी, तो मैं भी चाहता हूँ कि इसकी डेटा टाइप भी मुझे स्क्रीन के ऊपर शो हो कि इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और मैं इसको बताता हूँ कि इसकी जो है वो टाइप ऑफ जो है मुझे बताओ किसकी? स्टूडेंट की, जो हम ऊपर हमने बनाया था। इसकी डेटा टाइप भी मुझे बताओ कि इसकी डेटा टाइप क्या आ रही है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है जाकिर, साद, हसनैन, मुस्तफ़ा। ये मुझे जो मैंने ऊपर स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया था, स्टूडेंट का मैंने एक जो एरे बनाया था, तो ये मुझे मेरी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मुझे दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हमने एरे की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ये मुझे डेटा टाइप बता रहा है ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट है। असल में जो एरे होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी की वैल्यू पेयर के अंदर काम हो रहा होता है, तो इस वजह से ये इसकी जो डेटा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट ही कहलाती है। अगर मैं यहाँ पर अपने वापस अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं और कोड के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें की वैल्यू पेयर कौन सी है। तो की हमने यहाँ पर क्या दी है? की हमने दी है यहाँ पर स्टूडेंट। मैंने इसको बताया कि स्टूडेंट एक मेरे पास वेरिएबल है, एक की है मेरे पास, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास ये हैं जाकिर, साद, हसनैन, मुस्तफ़ा, ये मेरे पास उसकी वैल्यूज है। तो ये मैंने उसको यहाँ पर ये चीज़ बताई है कि ये स्टूडेंट है, मेरे पास एक की है और ये उसकी क्या है? वैल्यूज। तो ये की वेयर वैल्यूज के साथ जो हम चीज़ लिख रहे होते हैं वो दरअसल ऑब्जेक्ट ही होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर लें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है
जिसे हम रियल लाइफ चीज़ें की प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम रियल लाइफ चीज़ें अगर हम स्टोर करना चाहें एक वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम जिस टाइप के अंदर रखते हैं कंपोज़िट डेटा टाइप की एक जो आता है उसको हम रखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट कार, इसका मैंने वेरिए और इसको देखो इसको हमने बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये हमारे पास बना था एरे। अब यहाँ पर मैं लगाऊँगा कर्ली ब्रेसेस, यानी कि ये जो ये वाली ब्रेसेस मैं जैसे ही यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा मेरे पास ये? ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। अब मैंने कार का एक वेरिएबल बनाया है, अब मुझे कार की इसके अंदर जो है वो सारी की सारी ख़ुसूसियात जो फीचर्स हैं वो मुझे इसके अंदर डालने पड़ेंगे। तो मैं उसको सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे पास एक ब्रांड है, ये मैंने इसको एक की दी है कि ब्रांड जो है इसका वो इसका होना चाहिए, कौन-सा होना चाहिए ब्रांड? वो इसका ब्रांड होना चाहिए टी टोयोटा ब्रांड होना चाहिए इसका। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा और इसका जो मॉडल है, मैं इसको बता देता हूँ कि इसका जो मॉडल है वो कौन-सा होना चाहिए। इसका जो मॉडल है वो कौन-सा मॉडल है, वो कोरोला है। मैंने उसको बता दिया कि इसका जो मॉडल है वो कौन-सा है, कोरोला का इसका मॉडल है। और मैंने इसको बता दिया कि ये इसका कौन से ईयर के अंदर ये लॉन्च हुई थी या कौन से ईयर का ये मॉडल है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये 2026 का मॉडल हमने पहले से ही तैयार कर लिया है। कंपनी ने अपनी जो है वो मार्केटिंग के हिसाब से उन्होंने बताया है कि ये हमने 2026 जो मॉडल है वो हमने पहले तैयार कर लिया है। उसके ये ख़ुसूसियात हैं, ये चीज़ें इसके अंदर। जैसे ही जो वो अपनी कोई नया अपना कोई जो मॉडल लॉन्च करना या मॉडल लाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी पहले सारे के सारे फीचर्स और मार्केटिंग उसकी कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से वो सारा का सारा ये चाहे सारी की सारी चीज़ यहाँ पर ये कर रहे होते हैं। ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक दूसरा वहाँ पर एक पूरा इसका टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे ये किस तरह से यूज़ होते हैं, किस की क्यों कौन-कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, किस तरह से ये सारे यूज़ होते हैं, तो इसको भी ये हमारा एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव और कंपोज़िट डेटा टाइप, तो हम इसके अंदर इसको जो है वो जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जैसे ही मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कार का जो मेरा वेरिएबल है, उसको आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना और इसको आपने जो है वो मुझे शो करवाना है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। मैं ये लगा रहा हूँ बीआर। अच्छा मैं यहाँ पर बीआर क्यों लगा रहा हूँ बार-बार? बीआर मैं इस वज़ह से लगा रहा हूँ कि मुझे अपनी लाइन ब्रेक करनी है। अगर मैं बीआर नहीं लगाऊँगा ना, तो ये जो मेरी कार का जितना भी मेरा डेटा है और मेरा जो टाइप ऑफ का जो डेटा है वो सारा का सारा एक लाइन के अंदर आ रहा होगा। इस वजह से मैं बीआर करता हूँ कि कार का जो डेटा है वो एक लाइन में आए और जो मेरी डेटा टाइप का जो है मैं उससे जो पूछ रहा हूँ कि वो कौन-सी डेटा टाइप है, तो वो दूसरी लाइन के अंदर मेरे पास आए। तो मैं इस वजह से ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करके जो है वो लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ कार का जो हमने वेरिएबल बनाया था, ये कौन-सी कार जो है ना इसकी कौन-सी इसका जो टाइप है वो क्या है? मैं यहाँ आता हूँ और मैं आके इसको कर देता हूँ यहाँ पे बंद और मैं यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ लाइव सर्वर। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है कि हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया है ना ये वाला, जिस तरह से हम दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं ना, उस तरह से इसको यहाँ पर कॉल नहीं कर सकते। हमें इसकी यहाँ पर वैल्यूज़ को बताना होता है कि इस ये कौन-सी वैल्यू आप वहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर मुझे जो है पूरे के पूरे कार को प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना, फिर मुझे ये लूप के अंदर चलाना पड़ेगा जो हमारा आगे वाला टॉपिक है, जो मेरे वेरिएबल है इसका ये पूरा का पूरा डेटा मुझे शो हो ब्राउज़र के ऊपर, तो फिर मुझे वहाँ पर एक चलाना पड़ेगा लूप। लूप चाहे वो लूप एक अलग टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में जब हम आगे वाली क्लासेस में जाएँगे। अगर मुझे एक-एक ब्रांड को यहाँ पर एक-एक वैल्यू को अगर मुझे वहाँ पर गेस करना है कि इसकी कार डॉट वैल्यू क्या है, कार की वैल्यू का ब्रांड जो है वो हम वहाँ पर मुझे शो हो, तो फिर मुझे यहाँ पर कार का जो मैंने वेरिएबल लगाया है, यहाँ पर आकर मुझे यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर डॉट लगाया तो मुझे देखें ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर दी थी कीज़ वो मुझे यहाँ पर कीज़ बता रहा है।
मुझे प्रॉपर्टी वो मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मुझे बता रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ ब्रांड। मैंने ये लिख दिया और जैसे मैं अब अपनी स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है टोयोटा। और ये जो आपकी डेटा टाइप है ये कौन सी डेटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप के बारे के अंदर पढ़ा है कि प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप क्या होती हैं। तो मैं आपको इसकी जो है वो बता देता हूँ, वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यूज रख सकते हैं। सिंगल वैल्यूज के अलावा डबल वैल्यूज हम उसके अंदर नहीं रख सकते। और कंपोजिट डेटा टाइप हमारे पास एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल्स वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो है डेटा टाइप आती हैं, उसके अंदर मजीद 4 डेटा टाइप्स आती हैं। एक स्ट्रिंग होती है, नंबर होता है, बुलियन होती है और नल होती है। और एरे कंपोजिट डेटा टाइप जो होती है इसके अंदर 2 तरह की डेटा टाइप्स आती हैं, एक एरे होती है और दूसरी ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो